हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमायराज होम स्कूल। सो ये वीडियो है हमारे एक वीकेंड की कि नॉर्मली शेड्यूल जो होता है वो तो मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी वीडियो शेयर की हुई हैं, तो उनसे आपको आई होप कि कुछ हेल्प रही होगी, आपको कुछ हेल्प मिली होगी। तो मैंने सोचा कभी कभी मैं कुछ वीकेंड्स की वीडियोस भी डाल दूँ। तो इस वीकेंड एक तो अमायरा का बर्थडे था एंड उसके अलावा इसका कंपटीशन था, फ़ाइट होनी थी इसकी, तो हमें जाना था जयपुर। ये था संडे को। और जयपुर क्योंकि गुड़गांव से जाने में ओब्वियसली लगभग 4 घंटे का टाइम तो लगना ही था, तो हम नहीं चाह रहे थे हम वहाँ स्टे करें, इसीलिए हम रात में चले थे। अराउंड 2:30 पे ही, 2:30 बजे के आसपास हम नाइट में चल लिए थे और सुबह हम वहाँ 6:15 6:30 पहुँच लिए थे। अमायरा जो है वो एक्चुअली सोते हुए ही गई थी। ये जो क्लिप है ये मैंने आते टाइम की डाल दी है पहले इसमें, क्योंकि उस टाइम मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी जब हम जा रहे थे। तो अभी आपको इसमें डे लग रहा होगा क्योंकि ये ख़त्म, जो इसकी फ़ाइट ख़त्म हो गई थी फिर हम वापस आ रहे थे, उस टाइम की है। तो अमायरा एक्चुअल में सो रही थी, मैं नहीं चाहती थी इसकी नींद डिस्टर्ब हो, तो ये सोते सोते ही गई थी। इसके क्लॉथ भी मैंने चेंज नहीं किए थे, नाइट में बस मैंने इसे नहला के और सुला दिया था कंफर्टेबल क्लॉथ्स में। फिर वहाँ पहुँचने के बाद हमने वॉशरूम देखा, इसको पी कराया और मैं लेकर गई थी इसके लिए कुछ मिल्क, कुछ खाने पीने का। घर से ही मैं लेकर गई थी, मैं नहीं चाह रही थी कि ये बाहर का खाए, और मैं भी डाइटिंग पे थी तो मैं भी चाह रही थी कि मैं भी बाहर का ऐसा कुछ नहीं खाऊं। तो घर से ही मैंने जैसे स्प्राउट रेडी कर लिए, फ्रूट्स कट कर लिए एंड चिकपी वगैरह जैसे चने वगैरह बॉयल कर लिए, इसी तरह की चीज़ें ना मैंने रेडी कर ली थी। तो ये है हमारी मॉर्निंग की फ़ोटोज़। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे थे अमायरा उठ गई थी, क्योंकि उन्हें जल्दी उठने की आदत है और रात में मैंने थोड़ा जल्दी ही सुलाया था। तो तब मैंने 1-2 फ़ोटोज़ ये गाड़ी में ही क्लिक की थी, और उसका बर्थडे था तो मुझे उसे विश भी करना था। ये है फिर वहाँ हमारे स्टेडियम में पहुँचने के बाद मैंने इसकी 1-2 फ़ोटो ली थी। सो इनका जो प्रोग्राम था वो तो एक्चुअली लेट ही शुरू हुआ था, तो हमने सोचा चलो थोड़ी बहुत इनकी फ़ोटो वगैरह ली जाए। और जो इनके साथ बच्चियां थी और मैं भी वहीं बैठी हुई थी, क्योंकि हम टाइम से ही आ गए थे तो अमायरा ने खाना पीना भी कर लिया था। सो इसके बाद इनकी जो फ़ाइट थी वो स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले छोटे वाले बच्चों की ही थी, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड उसके बाद जो थे बड़े वाले बच्चे, उनकी तो फ़ाइट होते होते इवनिंग हो गई थी, क्योंकि इनकी फ़ाइट टाइम जो था इन्होंने 7:30 8 बजे दिया हुआ था, लेकिन स्टार्ट करने में इन्होंने ना 10 बजा दिए थे, और गर्मी थी बहुत भयंकर वाली।
सो गाइज़ उसके बाद हमने लिया स्टेडियम का ये टूर। काफ़ी बड़ा स्टेडियम है ये जयपुर का, जो कि यहाँ पे ना क्रिकेट वगैरह के भी मैचेस होते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें थी, शूटिंग, स्विमिंग, ये रनिंग का ट्रैक था। तो अमायरा को दिखा रहे थे हम कि एक्चुअल में ऐसे होता है बड़ा स्टेडियम और ये सब चीज़ें। एथलीट जैसे ये एक रनिंग कर रहे थे, इससे भी हमने पूछा कि भाई दोपहर में इतनी गर्मी में तुम क्यों रनिंग कर रहे हो। तो वो बच्चा जो था वो तैयारी कर रहा था आर्मी वगैरह की, और उसके लेग्स में शायद कुछ था थोड़ा बहुत। जैसे आर्मी वगैरह में ऐसा होता है ना कि थोड़ा बहुत भी किसी में अगर कुछ इशू मिलता है तो वो हटा देते हैं। तो इसीलिए ना वो सॉक्स पहन के रन कर रहा था, शूज़ पहन के नहीं कर रहा था। एंड सॉक्स इसलिए पहन रखी थी ऑब्वियसली क्योंकि धूप थी, धूप की वजह से इतनी गर्मी थी। तो हमने पूछा भी उससे, क्योंकि अमायरा पूछ रही थी, तो मुझे भी नहीं पता था कि उसने क्यों पहन रखी हैं सॉक्स और शूज़ क्यों नहीं पहन रखे, क्योंकि हम तो ऐसे ही रनिंग करते थे कि शूज़ पहन के करो। ये फिर एक लॉन्ग जंपिंग का यहाँ पे जो ट्रैक था ये भी दिखाया कि इस तरह से दौड़ के आते हैं और फिर लॉन्ग जंप इस तरह से मिट्टी में करते हैं। तो थोड़ा यही किया हमने। एंड कुछ एक दो चीज़ें और शूटिंग वगैरह यहाँ पे, मतलब काफ़ी चीज़ें थी। ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं था क्योंकि हमें वापस भी आना था गुड़गांव, और इवनिंग में ट्रैफिक भी होता है। रात भर से हम सोए नहीं थे। भाई का फिर नेक्स्ट डे मंडे था तो ऑफिस भी होना था। सो इसके बाद जैसे ही हम यहाँ आ रहे थे, हवा महल जो था वो नियर बाई था। मॉर्निंग में जैसे ही हवा महल क्रॉस हुआ था, मतलब तब अमायरा उठी थी, और उस टाइम मतलब यहाँ पे भीड़ भीड़ कुछ नहीं थी, बिल्कुल अच्छा था देखने के लिए। तो हमने तो देखा था, लेकिन अमायरा जस्ट वो क्रॉस हुआ तभी इसने अपनी आंखें खोली। मैं नहीं चाह रही थी इसके नींद डिस्टर्ब हो, तो हमने इसे आते टाइम चलते चलते ही बाहर से यहाँ से दिखाया था, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा था। और वैसे भी वो मतलब बाहर से देखने पे ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो गुगा पीर की वो होती है ना छड़ी, राजस्थान में बहुत मानते हैं लोग, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे ना ज़्यादा भीड़ हो रही थी, और इवनिंग का टाइम भी हो गया था। तो वही सब हम देख रहे थे, ये मार्केट की पूरी पिंक सिटी इसको क्यों बोलते हैं, थोड़ा बहुत अमायरा को इसके बारे में हम अवेयर कर रहे थे। ये आ गया था ताजमहल, और ताजमहल नहीं, हवा महल भी नहीं, हवा महल सॉरी हवा महल के बाद हम लोग फिर जल महल भी गए थे। उसमें भी यही है कि दूर से ही देख सकते हैं कि कैसे जल है, पानी भरा हुआ है, और वहाँ बीच में वो बना हुआ है। जब हम जल महल के पास गए तो वहाँ पे ये अपने टाइम में जैसे स्नेक का और इस तरह से खेल दिखाते थे, तो हमें यही लगा कि इसके पास रियल में स्नेक और वो निकालेगा। एक्चुअल में ये रियल में स्नेक नहीं था, ये तो नकली वाला स्नेक था। और ये कुछ एक्ट प्ले कर रहे थे ऐसे ही, मैजिक वाला, जैसे कबूतर बना दिया, पैसे गायब कर दिए, वैसे वाला। तो ये हमने दिखाया थोड़ी देर अमायरा को, कि उसे भी पता चले कि हमारे टाइम में किस तरह की चीज़ें होती थी। इसके बाद गाइज हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर एक पैलेस था, वो इधर रोड पर ही बनता है, पहाड़ी पर है। वैसे जाने में तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, उसे पूरा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ी पर ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। और फिर वो घूमने में ही मतलब इतना थक जाओगे। तो इतनी एनर्जी तो हमारे अंदर थी ही नहीं, ना इतना टाइम था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पसीने में ही पूरे दिन खड़े खड़े, रात की नींद वैसे ही हालत ख़राब हो ली थी। तो और वापस आना था, तो यहाँ पर बस हम ये देख रहे थे कि पैलेस है, उधर सामने वाटर है, और जो ये रोड है ये भी पहाड़ी पर ही बना हुआ है। जस्ट यही सब दिखा रहे थे, और अमायरा रिकॉल कर रही थी उसकी मेमोरीज़ को, जब हम सिक्किम गए थे, कि अच्छा वहाँ पर भी ऐसे ही पहाड़ी थी, ऐसे ही रोड थे, और इसी तरह से ट्रीज़ थे दोनों साइड। तो काफ़ी अच्छा व्यू था। सो वापस आते टाइम मेरी हालत ऐसी थी कि मैं सो गई थी उसके बाद, मतलब आंखें ही नहीं खुल रही थी। एंड अमायरा भी शायद सो गई थी। मेरा भाई सो नहीं सकता था, बेचारा ड्राइव कर रहा था।
तो और फिर हमने आके अमायरा का बर्थडे सेलिब्रेट किया। यहाँ पे उसका छोटा भाई और उसकी बहन वेट कर रहे थे उसके लिए। मासा वाला केक कट करना था उन्हें। ये केक भी मैंने चलते चलते ही फ़ोटो देखी और फिर मैंने इसकी मामी को बोला कि अब ऑर्डर करो, क्योंकि हमने मासा की बुक भी अमायरा के लिए ऑर्डर की थी जो दिविजा उसे गिफ्ट देती है, मासा बुक, इसलिए हमने केक भी इस बार मासा का ही ऑर्डर किया।